सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो पता नहीं बच्चे लोग थोड़ा नर्वस होंगे। सो दिस इज द प्रैक्टिस ऑन पब्लिक स्पीकिंग। ये मैंने ऑलरेडी बिला में भी किया था, और एक बच्ची ने मुझे कल कॉल किया, निहारिका, शी टोल्ड मी दैट सर यहाँ पे फिर से करूँगा। सो दिस इज द अचीवमेंट दैट दे हैव गॉट। नाउ आई एम नॉट इन डाउट दैट दे विल बी फियरिंग। वो लोग कोई बहाना नहीं बनाते, दे आर नॉट मेकिंग एनी एक्सक्यूजेस। वो सीधे बोलते हैं सर फिर कीजिए, कब कीजिए, तो उनको मजा आता है। सो दिस इज द पब्लिक स्पीकिंग, यू शुड एंजॉय दैट, है ना। जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, तो उनको उसको अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। अदरवाइज यू कैन हैव मेनी एक्सक्यूजेस, है ना। यहाँ पर ऐसे लोग आरपीएस में हैं, वो भी आए हुए हैं अपना टाइम निकाल के, है ना। तो पेरेंट्स को थोड़ा सीरियस होना पड़ता है, बिकॉज हम तो पूरा अरेंजमेंट कर देंगे, हम लोग बोल देंगे ये होमवर्क है, ये प्रैक्टिस दिस, बट प्रैक्टिस बच्चा कर रहा है कि ये तो पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ता है ना। सो हमारे पास जो भी एल्डर्स हैं, दे ऑल आर गेस्ट हियर, है ना। कभी भी यहाँ पे कोई नया गेस्ट नहीं बुलाया जाता है। जो भी पेरेंट्स हैं, दे आर ऑलवेज गेस्ट हियर। मेरे बिला में भी ब्रांच है, वहाँ भी ऐसा ही है। सो इंट्रोडक्शन में तो मेरे एल्डर ब्रदर है पहले यहाँ पर, जो दिल्ली में रहते हैं। सो ही हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन दिल्ली ओनली। इन्होंने फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी किया है, और करीब 5 ईयर्स तक ये एज अ टीम लीडर थे एचसीएल टेक्नोलॉजीज में। फिर उन्होंने आईसीसी बैंक मैनेजर की तरह 12 ईयर्स वहाँ पर निकाला, और इन्होंने बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज भी किए हुए। तो ये भी जब यहाँ बिहार से गए थे, तो एक और इनका दोस्त था, इनको जबरदस्ती उठा के ले गया, चलो इंटरव्यू देने जाना, तुम भी चलो मेरे साथ। ये नींद में थे, अपना मुंह वगैरह धोए और चले गए, और वो बिल्कुल अपना आराम से ड्रेसअप होकर पूरा गया। बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो उनको जबरदस्ती लेके गया, और इनका सिलेक्शन हो गया। तो भाई इसमें प्रैक्टिस करके भी नहीं गए, बट इंग्लिश फ्लुएंसी ये सब अच्छा था। सो ऐसा नहीं है कि हिंदी कोई खराब चीज़ है, हिंदी तो बहुत अच्छा है, बट हिंदी में तो हम सब निपुण हैं, हम लोग सब हिंदी फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। इंग्लिश क्यों पूछने वाला, हिंदी क्यों नहीं? क्योंकि हिंदी तो हमें ऑलरेडी आता है, मातृभाषा है, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ हिंदी। हिंदी हमारे मन में ही हम बोलते तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो कैसे आएगा। सो वी हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, है ना। तो इसके लिए कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, कुछ पहले एक बार कर रहे हैं, कुछ ने 1-2 बार किया है यहाँ पर, और बेला में तो बहुत बार बच्चे कर चुके हैं। तो लेट अस मेक इट अ बिग सक्सेस। नया साल है, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो फर्स्ट मैं चाहूँगा मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं, उनको मैं चाहूँगा कुछ वर्ड्स अपने बोलूँगा पब्लिक स्पीकिंग पे, थोड़ा आप लोगों को इसमें टिप्स मिले, है ना। सो आई वेलकम मिस्टर रंजन कुमार, हु इज आवर गेस्ट हियर, प्लीज। Very good morning to all of you. Yeah. My name is Ranjan. As my brother told, I have been to various places in South India, Bangalore, West Bengal. So my studies is all over from India. Finally, I settled in Delhi. In Delhi, I started my career with HCL Technologies. It's an IT company. We used to deal with several clients in Australia, in US, and in other countries also. So you need to be fluent in English. We people in Bihar are known for our hard work. All over India we are known for our hard work. Everyone admires us. That yes, and I'm proud that I am from Bihar. So what makes us distinct from others? If I ask any student, what's your name? Purab. So Purab, what is the best you describe yourself if you need to describe yourself in one word? What makes you special? What makes me special? Confidence. Confidence, right. So how many students do we have? 1, 2, 3, 4, 7. 7 students. So I would like to give mic to every student, and he or she will add one word which makes him or her distinct from others. After Purab, one word before your name. What makes you special? Anything. I Jolly. Jolly. Okay. And after that, your name. Jolly. Jolly Srishti Singh. Jolly. This is it. Okay. Very good. Adaptive Manish Kumar. I can adapt to the situation. I think so. Smiling. Smiling face है ना? Smiling फर्लिंग होती है. Smiling.
Very good. Smiling for me. Cool. Cool research. Perfect. Great. A sports lawyer. Okay. Good. So let me introduce myself. My name is Ranjan and I am rocking Ranjan. So we will definitely rock together. ठीक है, कॉन्फिडेंस जो है वो कैसे आता है? अलग अलग लोग सबकी थिंकिंग एक नहीं हो सकती. Everyone has different thinking. If I have a glass of water and half water is filled, so there are three types of person. The first one will say it is half filled. The second person will say it is half full. And what is the third category? Any guesses? Okay, so let me tell. Third category, some people will say it is full. Half full with water and half full with air. Right, so this is the third category. So we need to be confident. जब भी हम एक ग्रुप में जाते हैं तो हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए. नॉलेज सबके पास है, थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा है. हमें क्या है? We need not compete with others. हमें क्या है? We need not compete with others. We need to compete with ourselves. How will we compete with ourselves? Keep making improvements. Keep making improvements. Yes, very good point. Very valid point. मैं जहाँ पे आज हूँ उससे मुझे मेरा कल जो है वो आज से बेटर होना चाहिए. क्योंकि हर स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल सेम नहीं होता, हर कोई हार्ड वर्किंग नहीं होता, तो हर किसी में लेकिन कुछ ना कुछ स्पेशल होता है. तो आई नीड टू स्पेंड सम मी टाइम. व्हाट इज मी टाइम? एनीवन? मी टाइम. Spending time with our soul and our mind. Right. Very good. Spending time with ourselves. So finding out what is best in me. मेरे अंदर बेस्ट क्या है? हर कोई हार्ड वर्किंग नहीं होता, हर कोई नॉलेजेबल नहीं होता, लेकिन हम अपने आप से बेस्ट क्या निकाल सकते हैं. राइट? तो अब हम एक छोटी सी स्टोरी, हम एक पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे कैसे देख सकते हैं, अलग अलग लोग एक ही चीज कैसे देख सकते हैं. आई टेल यू स्टोरी. एक छोटी सी स्टोरी है. एक ट्रेनर था, एक छोटे से गांव को छोटे से ट्रेन कर रहा था. सालों से 2 साल 3 साल बहुत ट्रेनिंग की. तो आफ्टर training about what the dog used to do, he used to cross the river running on the surface of water. So what is special running on the surface of water? His ability to swim. No, it's not. The dog was not swimming. It was crossing the river running on the water. His feet. Okay, his speed and his regular practice. So he called a guy that let me show you one thing. He just left his dog and the dog ran across water. So he said to his friend, okay, did you notice anything? So the man said, what? So did you notice the dog? Yes, I noticed. What did you notice? And you cannot guess what his answer was. His answer was, your dog cannot swim. So this is, anyone can think, they can take out the most negative part of a very good thing. So after years of practice, the dog used to run and cross the river by running on the surface of water, and the reaction was, no, your dog cannot swim. Right? I will not make my statement very long, just a small, one more story. There was a salesperson. So a company hired him and said that, okay, this is a factory and we need to sell shoes. So how will we sell shoes? So he said, okay, go and just do a survey. So how can we sell shoes? So that person went, and it was actually village. So nobody used to wear shoes because most of them were farmers. They used to go to their fields, so they did not wear shoes. So he came back after doing survey. Said, your companies, you just shut that up. It will not work.
and we will be in a great loss. So he hired another person. He went to the villages and after that he came. Sir, you need to open many branches. One branch wouldn't work because there is so much opportunity in the market. Nobody wears shoes. So this stock is not enough to sell the stock of the shoes. So the village was saying, the persons were saying, but it is the mentality, how we approach them. By seeing the same thing, one person is saying that, okay, you need to just start your company, you cannot do anything. And one is saying that, no, one branch is not enough, you need to open many more branches. Right? So these are certain things, the positive attitude of ours, that where are we and where we can take ourselves. So, with this, I think my brother told that you have got some presentations. So, after presentation, I come again. Right, thank you. Okay, thank you very much, sir. So I'm really proud to have an elder brother for this. So you saw that his speech was full of stories. अगर स्टोरी समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, आधा समझ में आ रहा है नहीं, आधा समझने की कोशिश करें. जब हम हॉलीवुड मूवीज देखते हैं या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सारे वर्ड समझ में नहीं आते हैं, बट डेली यू विल बी गोइंग थ्रू वन और टू न्यू वर्ड्स. I am Rasim of class 9 from Kapoorti Public School, and I am here with a topic, impact of social media. So we should know first of all, we should know what social media gives, what and how social media gives a great impact on our society. Before that, we should know what social media is. There is an introduction to social media. Social media is a platform which gives a great opportunity for us to build up connections and even share information. But at the other hand, on the other side, we also get to know that social media is a platform which even gives some challenges to us, like when we are sharing our information and any other personal information of ours on social media. What happens then? There is some like people who are fraud, and when they use the information for their own purpose, like when they make like using information for selling, like, and they having some other things. What are the opportunities of social media? Social media is a platform for self-expression, community engagement, and business growth. It enables users to connect with diverse groups, fostering collaboration and innovations. Social media gives an opportunity to how we can connect with people and how they can understand our feelings. It also gives an opportunity to collaborate with others and how we can invite others and communicate with them. Then what are the challenges of social media? Despite social media has many much benefits, social media poses significant challenges. Issues such as cyberbullying, misinformation and privacy concerns can have detrimental effects on individuals and society. Addressing these challenges is essential for healthier online environment. There are some challenges of social media, like when you know about cyberbullying, how they keep on bullying you on the internet by getting some personal information of yours, and how they used to leak your personal privacy. Then comes impact on mental health. How social media makes a great impact on your mental health, and how you are influenced by social media. The use of social media can significantly affect mental health. While it can foster connections, it may also lead to feelings of isolation. Like when you are using social media, what happens? You get isolated and separated from your friends and families. You keep on scrolling your mobile, and then what happens? You don't care about others. This makes a great impact on your health. You don't communicate with others. You only keep on using your social media, and that makes a great isolation impact. This also leads to anxiety and depression. While you know that people today are tending to more be depressed and be in anxiety because of social media. That makes a great impact on your health. Then roles in social movement. Social media has become a powerful tool to social movements, amplifying voices and mobilizing support.
It plays a crucial role in raising awareness about important issues, enabling grassroots activism and fostering communication solidarity. What is the role of social media in movement? We know social media is a great platform where we can know about everything that's happening around us. Even what good, what bad, every good news, every bad news you will get from social media in just a second. Then the conclusion and the further outlook. In conclusion, social media presents both opportunities and challenges that shape our society. By understanding its impact, we can better navigate its complexities and work towards a more positive nature future for all. Thank you, that's all. Okay, very nice. So ये भी अभी न्यू ज्वाइन किया है and is really has presented well. Now इसके brother को बुलाऊंगा मैं ऋषभ. He is just a small child but मेरे थे class 5 में अभी. With ऋषभ आ जाओ. What is the topic? ऋषभ. Importance of sports. Okay, let's talk about. Good morning everyone, my name is Lisa Das from class 5. Today I am here to say our importance of sports. The significance of sports, enhancing the personal and societal well-being. Introduction to sports. Sports play a critical role in enhancing personal and societal well-being. They promote physical health and mental resilience and social enhancing understanding their significance can help us appreciate their impact on our lives and communities. Physical health benefits. Enhancing in sports contribute to improved physical health. Regular participants help in maintaining healthy weight, reducing the risk of chronic disease and enhancing fitness. It fosters a healthier lifestyle overall. Mental well-being. Sports are vital for mental health. They reduce stress and depression while promoting self-esteem and confidence. The release to healing physical activity, enhance mood making. Sports are natural remedy for mental challenges. Social connection. Participating in sports, social interaction and communicative bonding. It helps build friendship, enhance teamwork and creates a sense of belonging. These connections are essential for a supportive and coherent society. Economic impact. The sports industry contributes significantly to the economy. It creates jobs, local business and promote tourism. Investing in sport facility and event can lead to economic growth and community development. Consideration. In summary, the significance of sports extend beyond recreation, the enhance personal well-being and healthy society. Sports can lead to a more fulfilled, connected community. Thank you. Okay, good. Class 5 में भी हो गई इतना अच्छे से बोला. Very good. So next opportunity is being. हाँ ओके तो एक दिन और बच्चों का हो गया है. तो मैं पहले सोचा कि आपके इसमें है तो इनकी बहुत जल्दी होती है. तो नेक्स्ट सृष्टि को इन्वाइट करूँगा. बहुत एक्सपीरियंस है, ये बहुत समय से यहाँ पुरानी है और चेयरफुल है. टेबल टेनिस से बहुत जल्दी सीख लिया है इसमें और पब्लिक में पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं. और ना बाकी लोग एक वीडियो बना सकते हैं क्योंकि जो भी एक मोबाइल पे भरोसा नहीं रहना है, हो सकता है उसका नाम प्रयोग फिर बाद में ये नहीं बोलना कि मेरा रिकॉर्डिंग नहीं आया. ओके. Good morning everyone. I am Srishti Singh. I am a student of class 12. I am a PCCA student. I am here to present to share an important topic of overcoming fear. Now, overcoming fear. What is fear? Fear is something like we all are experienced, like fear of public speaking, fear of exams, or fear of something try to new. Now,
What is fear? A natural response to perceived danger. And there are two types of fear, rational and irrational. Fear is not a PCM student, but rational means real threats and irrational means phobias. Real threats we experience and phobias we think and imagine. Now, fear is only as the deep as the mind allows. Now, why do we fear? There are some reasons to be fear, like fear of failure, fear of rejection, and fear of the unknown. Past experience and traumas is the one of the reasons to be the fear. And what's the impact of fear on our life? There are many impact of fear on our life like paralysis and inaction, loss of opportunities, increased anxiety and stress, stable growth and potential. Now how we conquer fear? Acknowledge and accept fear, understand it is normal. Face your fear gradually, like take small and manageable steps. Develop a positive mindset. Practice affirmation and gratitude. Seek support, talk to friends, mentors, and professionals. Like I have a two stories of courage. Like we all are studying class 10, the story of Nelson Mandela. In this story, it tells about the overcoming fear in the fight for equality. And the second story is the J.K. Rowling facing rejection before achieving success. Now imagine a life without fear. That's not possible, but increase confidence and self-esteem, enhance decision making, and there are newer opportunities and experiences, personal growth and resilience. Now that was the final thought. Fear is stepping stone to growth. Take action one step at a time. Courage is not the sense of fear, but a trump over it. That's all. Thank you. Okay, thank you very much, Srishti. So next number I will be giving opportunity to Gaurav. और इसने टेबल टेनिस बहुत जल्दी सीख लिया था एक ही दिन में, तो मुझे लगा पेरेंट्स खेल चुका है. सो ही इज रियली अडैप्टिव और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही इज प्रिपेयरिंग. सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी. सो नाउ हैंडिंग ओवर द माइक टू गौरव. Hello, good morning everyone. My name is Gaurav Kumar. I come from Bihar. My qualification is graduation from Magadha University, and I currently position my CAT preparation in Kharghar Shiksha Academy. And my today topic is my hometown Gaya. The history of Gaya. What is the name of Gaya? The Gaya, according to our myth, historical myth, Gaya is the Rakshasa. Gaya's Rakshasa is the Gaya name according to based of myth. Gaya who the Lord Vishnu killed in the new era, in the Treta Yuga. The place of a scared of four Hindus that even Lord Rama and performed Pradumna. Here is the epicenter, and if the Lord Gaya is the renamed after demon Gaya, who is the state of lived around during the Treta Yuga, the Vayu Pranava is the Gaya who become pioneer of the history of reason. Gaya is a part of Bihar Ramgarh district in 1864, and Gaya 1865. Gaya became independent district in 1764. British took control of Gaya after the Battle of Buxar. Gaya gained independence in 1947, and in 1976 the around of Nawada district is created from Gaya, and 1981 Bihar state government created a district. And Gaya is the mega project of top 10 mega project of Gaya in currently position metro city. Gaya is the project of metro, and Gaya is a railway station redevelopment project. And Gaya is a mini project of Gaya for push your economy in Gaya city, and major project of such as that railway station, metro and bullet train for Gaya Junction and Gaya district represent of. Thank you. So
ये भी थोड़ा जाएंगे, नॉट प्रिपेयर्ड, बट फिर भी वो आपने प्रेजेंट कर दिए ना। वो अमरीन की बहुत धीरे धीरे बच्चे लगे, तो इसमें भी लास्ट में डिसीजन लिया कि मैं बोलूंगी, तो रियली आई वाज वेरी हैप्पी। यहाँ आके भले कुछ नहीं बोल पाए कोई प्रॉब्लम, बट यहाँ आके खड़े हो गए, कम से कम इतना तो आगे बढ़ने, इतना तो सीखे, तो धीरे धीरे हमें इम्प्रूव करते रहना है। बट अगर आएंगे नहीं तो हाउ वी कैन इम्प्रूव, है ना। तो रियली एक तो क्लैपिंग करो, कितनी बहादुरी दिखाई, है ना। एंड शी इज रियली वेरी गुड इन स्टडीज, क्लास 12 में है और इंटेलिजेंट है। अभी ट्वेल्थ का एग्जाम ये एक साल मतलब उसके पास है, टाइम है, तो मेरे पास भी टाइम है। एंड इसने टॉपिक खुद सेलेक्ट किया है, स्टडी प्रेशर, है ना। तो टॉपिक बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैंने देखा था। नाउ टॉपिक इज हाउ टू ओवरकम स्टडी प्रेशर, है ना। इस प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं। सो आई विल हैंड ओवर माइक टू अमरीन, प्लीज वेलकम। Hello everyone. My name is Amreen Parveen. I'm class 8 and 11. Today I'm speaking about how to overcome a study pressure. Why do we feel pressure? Because we are connected about the results, job, career, our future, and also because of unending advice from our elders. इसको एक बार हिंदी में सुना जो बोलिए। जैसे हम लोगों को इतना प्रेशराइज किया जाता है, किसी भी पेरेंट्स लोग स्टडी पे प्रेशराइज करते हैं, तो बच्चे लोग को बहुत सारे टेंशन होते हैं, कैरियर के बारे में हम लोग सोचते हैं, और भी इस तरह से हम लोग बहुत प्रेशराइज होते हैं। How can we minimize the pressure? If we do not overthink about the results, job, career, our future, and unending advices from our elders. Other techniques to minimize the pressure. हम लोग प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं? स्पोर्ट्स, योगा, स्पोर्ट्स करके, योगा करके, स्टडी इन ग्रुप्स। अगर हम लोग ग्रुप में स्टडी करते हैं तो वी फील बेटर, हम लोग बेटर फील करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम। टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, ग्रुप डिस्कशन ऑन वेरियस टॉपिक्स। अगर हम लोग ग्रुप में डिस्कशन करते हैं तो वो बहुत काफ़ी अच्छा होता है हर किसी के लिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते जस्ट बिकॉज, लेकिन प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे हम लोग को टेंशन नहीं होता और प्रेशर नहीं होता। क्योंकि हम लोग पढ़ लेते हैं बहुत ज़्यादा और प्रैक्टिस करते नहीं हैं, तो टेंशन हो जाता है। वी टारगेट एंड नॉट टाइम ओरिएंटेड। हम लोग को टारगेट करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि कितना टाइम में कितना पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना तो पढ़ना, बस आज इतना कर लिए तो कर लिए, बस इसको करके हटना है। स्टडी रेगुलरली ऑन डेली बेसिस। स्टडी डेली करना चाहिए, नहीं हमेशा टालना नहीं किसी चीज़ को कि आज करेंगे तो कल करेंगे। बी फोकस्ड एंड डेडिकेटेड। हमेशा फोकस्ड होना चाहिए और डेडिकेट होकर पढ़ना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि ढेर सारे बुक ले लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि क्या बुक पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो वैसा नहीं करना चाहिए। पहले आप अपने टीचर से पूछिए, सर हमको क्या बुक पढ़ना का ज़रूरत है, और पढ़ना चाहिए जो मतलब ज़रूरत है, ज़्यादा बुक मत लीजिए। थैंक यू। चलो गुड, इसने अच्छा बोल दिया, मुझे थोड़ा डरेगी। तो जैसे इसने जो समझ में बताया, यही हमारे अंदर समझ में आने से तो वी विल बी एबल टू स्पीक। हम जब कभी कभी बोलते हैं और वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स कि क्या बोल रहे हैं, है तो गूगल से निकाल दिया बस बोल दिया। तो हमें खुद पता चाहिए व्हाट वी आर गोइंग टू स्पीक, है ना, और उसका मीनिंगफुल होना चाहिए। किसी बच्चे को टिप्स मिलना चाहिए, हाँ मुझे मेहनत करना है तो क्यों करना है, डर कैसे कम करना है। तो इन सब से केवल एक मतलब हमने कोई प्राइज दे दिया सर, उससे काम नहीं होगा, है ना। पूरे सोशली देखा जाए तो डेवलपमेंट कैसे होगा, एक दूसरे में इंफॉर्मेशन पास करने से, है ना। तो पब्लिक स्पीकिंग का यही सब फायदा है ना। सो नेक्स्ट है शायद रोहित ने प्लान चेंज कर दिया है, शायद डर लग रहा है, क्या है काम रोहित? हाँ आगे कमिंग है। ओके, रोहित कह रहा है आने के लिए वेरी गुड, ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, है ना। तो आई वेलकम रोहित नाउ, प्लीज कम ऑन द स्टेज और बहुत थोड़ा क्लैपिंग, है ना। लेट अस नो अबाउट हिम, है ना। ओके, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित नारायण है
गया करने वाला हूँ, बट मैं गया ज़्यादा करके रहता नहीं, क्योंकि सर मैं स्पोर्ट्स प्लेयर में क्रिकेट खेलता हूँ। 13 लेवल से मैं स्टेट खेल चुका हूँ पहले से। बिहार से ट्राई किया था, बट यहाँ पॉलिटिकल प्रेशर, बैट्समैन बॉलर ऑलराउंडर, यस ऑलराउंडर। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस हमारे सर ने स्टार्ट किया हरिहर शिक्षा वाला, ये ऐप बहुत मुझे अच्छा लगा। इसका प्राइस भी काफ़ी नॉर्मल है, हर बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मेरा फ्रेंड है और इसने मुझे इस मतलब इस ऐप के बारे में इंट्रोड्यूस कराया कि सर मतलब बताएं इस चीज़ को लेकर के, बहुत ही अच्छा लगा सर। मैंने और भी 2-3 मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी मैंने बताया इस ऐप को लेकर के। यू आर प्रिपेयर फॉर बैंक पीओ? यस सर, बैंकिंग पीओ को मैंने लिया था। और एक्चुअली मुझे इसने बोला है कि मतलब आज मुझे इसने बताया कि आना है, अब मैं प्रिपेयर था नहीं तो ओके थैंक यू वेरी मच। तो मेरे गांव में भी बहुत बच्चों ने ऐसे बोला था कि मुझे नहीं बोलना है, तो मैंने वहाँ चुपके से ऐसे अनाउंस कर दिया कि अब वो बोलने के लिए बोल रहे हैं, तो उसके बाद से सुनाई नहीं दिया। तो ये ढंग से क्या है, कैसे भी स्टेज पे ला के एक बार उठा करते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ तो जीत लिया है, तो यही सब करना है और कैसे भी ट्राई करना है बच्चों को स्टेज पे लाने का। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए। लाइक आई एम टेलिंग हियर टू, अगर कोई डॉक्टर बन गया तो 10 डॉक्टर गया में बना सकता है, बट लोग क्या करते हैं, दे आर जस्ट स्विचिंग टू पटना, वहाँ अच्छा पैकेज मिल रहा है तो सो गए। तो हम बोलते हैं गया आदमी पुराना ही रहेगा, तो गया को वी कैन मेक इट मोर नाइस प्लेस देन पटना, बट वो हमारे हाथ में। इफ वी आर हियर देन ओनली वी कैन डू दैट। कहीं बैंगलोर में भी गया वहीं से ऑनलाइन क्लासेस दो यहाँ के बच्चों के लिए, है ना, थोड़ा फीस कम मेरे को प्रॉब्लम नहीं, बट हमारा एक ड्यूटी बनता है अपने जगह के लिए कुछ करना, ठीक है। तो मुझे पता है सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बट आगे बच्चों का ब्राइट हो इसके लिए आप लोग को मेहनत करनी है ना। नाउ मैं आयुष को दूंगा, इसके बहुत अच्छे रील्स आते हैं और मैं अपने गाँव में भी दिखाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और बहुत जल्दी मोटिवेट होते हैं। तो कैसे भी अगर इंटरनेट कोई मोटिवेट हो तो अच्छी बात है। ओके नाउ ये मैं फोन से ही देख के एक बार अपने पहले बोल देगा। सो आई एम हैंडिंग द माइक टू आयुष, प्लीज छोटा सा क्लैपिंग। Hello everyone, good morning to all of you, respected teacher and my dear friends. Today I am here to present a speech on education. Why is it important? Education. You can play a very important role in everyone's life. It is very necessary to live a great and better life. For that it is very important to get a proper education. The word education not only means acquiring knowledge. The first objective of getting good education is to become a good citizen and then to become a successful person in personal and professional life. Good education will always increase our confidence level and it helps us to determine what is right and what is wrong for us. Education makes us the right thing and the right decisions maker. Education helps us to develop personality and earn recognition and respect in the family and society. Socially and personally, education is an essential part of human life. We can acquire knowledge at any time. There is no age barrier for gaining knowledge. Education is fundamental right of everyone. Education is a key to solve the all social person and professional problems of the people. So thank you so much all of you. Thank you sir. ओके थैंक यू वेरी मच। तो मेरे ख्याल सबका हो गया नंबर, है ना, कोई बचा नहीं है। तो हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और देखते हैं कि अभी आयुष का इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। पिछली बार तो इसने अपने आप को टीचर बना दिया था और मुझे स्टूडेंट बना दिया था, है ना, बट इस बार ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी, देयर इज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो ऐसे ही इंप्रूवमेंट आता है, जितनी बार यहाँ पे आएंगे स्टेज से अपने आप खत्म होगा। जितना अच्छा आप करोगे वो मेरी जीत हो जाएगी। अगर आप बढ़िया सर्टिफिकेट लाओगे मिलेगा, मुझे मिल गया, है ना। सो थैंक यू। तो 5 मिनट का ब्रेक है और उसका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ज़्यादा ब्रेक नहीं है। ओके थैंक यू। ओके सो बहुत अच्छा लगा, इट वाज रियली वेरी मीनिंगफुल और ये नए साल में हो रहा है। तो नए साल में मैं मेडल देने वाला था, पर मेरे अंदर से आवाज़ आई आपको 12 बजे कि मुझे कैलेंडर देना चाहिए, क्योंकि नए साल में कैलेंडर हर जगह कम से कम होना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैलेंडर्स का इंतजाम कर दिया प्राइस के लिए। और हमारा ये तो फ्रीक्वेंसी चलता रहेगा, तो नेक्स्ट टाइम मेडल का भी रखेंगे, है ना। तो जो भी गेस्ट हैं हमारे, मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पर आ जाए, मेरे एल्डर आप ये और कुछ सर्टिफिकेट्स मेरे जो एल्डर ब्रदर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और कुछ मैडम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए मेरे बड़े भाई आ जाइए, है ना, पहले 2-3 सर्टिफिकेट दे देंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
तो इनका एक बार फिर हम स्पीच लास्ट में सुन लेंगे, क्योंकि फिर ये बार बार आएंगे, फिर दिल्ली भाग जाते हैं, फिर बहुत देर बाद आते हैं, सारा काम मुझे करना पड़ता है यहाँ जितने भी फंक्शन है मुझे जाना पड़ता है, तो इसीलिए इनका जितना यूज कर सके हम पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे, है ना। ओके, नाउ सर्टिफिकेट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो द फर्स्ट लकी इज मिस्टर गौरव, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और एक एक फोटोग्राफी कोई करते हो साथ में ना, एक एक फोटो जिसका भी क्लैरिटी अच्छा है, हाँ एक एक फोटो ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट इज अमरीन परवीन, आ जाओ। इसने बहुत अच्छा स्पीच दिया है और ये फर्स्ट टाइम बोला है इसने, तो बहुत अच्छी बात है। और क्लास 12 में है तो बहुत बड़ा चैलेंज है इसके पास, लेकिन इसके पास एक साल है तो इसको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो एक एक फोटो दिया साथ में। ओके, कैलेंडर में इतना भूल गया था, एक मिनट ये बता दो। हाँ, तो इस कैलेंडर को कैसे यूज करना है, तो नीचे स्टैंड है, इसको बस थोड़ा सा और इसमें हमारे एकेडमी का भी ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मेरा एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिक होगा, है ना। ओके, तो ये अमरीन के लिए है प्लीज। और गौरव एक बार आ जाओ, प्राइस लेके जाओ। वेलकम। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट इज रोहित। रोहित प्लीज कम ऑन द स्टेज। Okay, thank you very much. So he was also not aware that he will speak in here public, so ये भी बेचारा डरा हुआ फिर भी आज बोलना पड़ा। And सृष्टि, क्लास 12 स्टूडेंट है, ये टेंशन नहीं कर रहे हैं। Okay, thank you very much. Next comes Rajश्री, क्लास 9, ये भी पढ़ने में बहुत अच्छा है एंड हार्ड वर्किंग है। फोटो देते हैं ना, कुछ इश्यू को रोक देना, रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट कम्स पूरब, ये भी बहुत ही भोला वाला सा लड़का है। इसके व्हाट्सएप स्टेटस पे आज तक उसका फोटो नहीं आया, मैं समझा बहुत ज़्यादा तो उसमें भी कम से कम फोटो तो होना चाहिए, तो बहुत मेहनत किया। IIT का भी इसका एग्जाम को देने वाला है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। थैंक यू। नेक्स्ट कम्स आयुष। आयुष भी बहुत अच्छा बनाता है और बहुत लोगों को मोटिवेट करता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मोटिवेट करता रहे और खुद भी रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच। फोटो ले लो। नेक्स्ट कम्स ऋषभ राज, क्लास 5। ये भी बहुत छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसने बहुत अच्छा स्पीच दिया, तो इसके लिए थोड़ा सा क्लैपिंग हो जाए। इतना छोटा सा होगी, कोई डरा नहीं, नहीं तो बहुत लोग बहाना मारा जाते हैं, है ना। तो अब कुछ फोटो मैडम के साथ मैडम करा दी, ठीक है, एक बार फोटो ले लेना ना मैडम के साथ में, एक फोटो ले लो। हाँ, ठीक है, पूरा तुम भी आ जाओ, सर्टिफिकेट वो लेके एक फोटो। पूरे ग्रुप तक गिफ्ट लेना। एंड नेक्स्ट आ जाओ राशि भी आ जाओ। ऋषभ हो गया साथ में। सृष्टि भी आ जाओ एक बार। ओके, वेरी गुड। अमरी आ जाओ। तो अब इसके बाद एक स्पीच जो हमारे गेस्ट हैं उनकी तरफ से, मिस्टर रंजन कुमार की तरफ से एक स्पीच लेंगे हम लोग, तो प्लीज कम द स्टेज। और हमारा वीडियो ऑन है, बीच में चेक भी कर लेना, क्योंकि आयुष थोड़ा सा बिजी है इस मामले में। नेक्स्ट है।
इतना भरोसा है वीडियो बनाते तो है। ओके, तो अब मिस्टर रंजन कुमार हम चाहेंगे थोड़ा सा अपने वर्ड्स से एंड करें और उसका ग्रुप फोटो ले लेंगे, ठीक है? मुझे याद आ रहा है। ओके प्लीज। थैंक यू वंस अगेन। अभी सबके एग्जाम्स आ रहे होंगे, तो हर कोई नर्वस ही होगा। किस टाइप के एग्जाम्स आपके? शायद नेक्स्ट मंथ से शुरू होंगे सबके एग्जाम्स। यस। तो हैव एनीवन गॉन थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी परीक्षा पे चर्चा? किसी ने भी लेटेस्ट देखा हो तो एनीथिंग स्पेशल यू लर्न बाय जस्ट गोइंग थ्रू द वीडियो, जो पहले से आपको लगता है कुछ उन्होंने कुछ फ्रूटफुल रहा? रिसेंटली किसी ने देखा परीक्षा पे चर्चा? वो पूरे वीडियो में ना बच्चों को इंकरेज करते हैं कि हमें, मैंने स्कूल में ये वीडियो देखा है जब उनका परीक्षा पर चर्चा चल रहा था, तब उन्होंने ये पूरे वीडियो में या फिर जब हर बार ये चलता है ना, तो वो बच्चों को इंकरेज करते हैं कि हमें कम मार्क्स आने पे कभी हार नहीं मानना चाहिए, फिर डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। वो हमेशा इंकरेज करते हैं बच्चे को। राइट, वेरी गुड। स्टूडेंट्स को एनकरेज करने की बात करते हैं। ही इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। जब वो बोलते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं। क्यों? क्योंकि जो बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज होता है, किसी चीज को अच्छे से समझाते हैं, तो हम कह सकते हैं इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ गुड कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर क्या होता है? इट्स नॉट अबाउट स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश एंड वेरी फ्लुएंट इंग्लिश एंड वेरी टफ इंग्लिश। उसका कोई यूज नहीं है इफ यू आर नॉट एबल टू गिव द मैसेज टू द ऑडियंस। आपका मैसेज जब तक ऑडियंस तक पहुंच नहीं रहा, देयर इज नो यूज ऑफ स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश एंड वेरी हार्ड वर्ड्स। जब वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा, देयर इज ऑफ नो यूज। टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ कोई बोल सकता है? व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? कैन वी मैनेज टाइम? हाँ, जैसे स्टडी करने का कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। अगर आपको अंदर से इंस्पायर आ रहा है कि नहीं मेरे को पढ़ना है, मेरे गोल तक मेरे को पहुंचना है, तो आपको खुद वो समय आ जाएगा और आप पढ़ोगे। इसमें कोई टाइम मैनेजमेंट या कोई शेड्यूल बनाने का कोई सीन नहीं है। आप खुद पढ़ोगे, आपको खुद अंदर से इंस्पायर आएगा, देन यू विल ग्रो। So what is time? Time is very precious, but we cannot manage time. One day has 24 hours. Can you increase it to 25 hours? No. Can you decrease it to 23 hours? No. You cannot manage time. But whatever time is allocated to you, you can manage yourself within that window. So time is precious. You can buy everything. You can buy a car, you can buy a bike, scooty, you can buy a bungalow, but you cannot buy time. जो टाइम चला गया वो चला गया। प्रेशर नहीं लेना एग्जाम्स में कभी भी। When you take pressure, fear का प्रेशर होता है, फेलियर का प्रेशर होता है, राइट? फेलियर का प्रेशर किसको होता है? परफॉर्मेंस प्रेशर किसको बोलते हैं? What is performance pressure? A student scoring 33% marks, उसका परफॉर्मेंस प्रेशर होता है that if I go to 32% I fail, so he is taking pressure. A person who is scoring 60% marks, कि अगर मेरा 59% आ जाएगा तो मेरा सेकंड डिवीजन आ जाएगा, so he is taking pressure. A person who is scoring 90% marks and suppose he is getting 95 or 98% marks and he is topper, he is having performance pressure कि ऐसा ना हो तो मैं सेकंड आ जाऊं। fear of failure, उसका fear of failure यही है कि वो फर्स्ट से सेकंड आ जाए। तो everyone is taking pressure, हर कोई fear में है। जो 33% मार्क्स है वो भी डर रहा है, जो 60% मार्क्स में है वो भी डर रहा है, और जो 98% मार्क्स है वो भी डर रहा है। टॉपर बनना बहुत आसान है, बट उसका परफॉर्मेंस प्रेशर क्या है कि मेंटेन दैट पोजीशन, सो ही वांट्स टू मेंटेन दैट पोजीशन। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि डोंट कम्पीट विद अदर्स, हमेशा टाइम निकालो और वर्क करो अपने आप के इंप्रूवमेंट। हमारा जो कल हो वो आज से बेटर हो। टाइम मैनेजमेंट बोला कि टाइम मैनेज नहीं कर सकते हैं, बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेट माइलस्टोन्स फॉर अ गोल। छोटा छोटा माइलस्टोन नहीं, आपके पास इतनी मोटी बुक आ जाएगी, आप देख के डर जाएंगे कि ये नहीं होगा। तो क्या करना है हमें? विल सेट स्मॉल माइलस्टोन्स।
ठीक है, कि हमें ये एक टाइम बाउंड हमें टारगेट करना पड़ेगा कि इतने से इतने टाइम में वी हैव टू फिनिश दिस मच। इतनी मोटी बुक को हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आई सेड गोल कि मेरे पास 1 महीना है पेपर का, तो ये टॉपिक मुझे इतने दिन में खत्म करना है, ये टॉपिक इतने दिन में खत्म करना है, देन वी विल अचीव। लेकिन जब तक मैं उस बड़े गोल को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में नहीं डिवाइड करूंगा, एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, तो मैं उसको नहीं अचीव कर पाऊंगा। लास्ट में जब एग्जाम्स नजदीक आ जाएंगे विल पैनिक कि ये सारा कुछ रह गया। लास्ट मोमेंट में जो प्रिपरेशन करते हैं वो और ज्यादा पैनिक होगा। तो क्या होगा, जब प्रॉपर प्लानिंग होगी आपकी, एग्जाम्स में आपका उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर कि हमें उससे अच्छा करना है, उससे अच्छा करना नहीं, हमें अपने आप से अच्छा करना है। हमारा प्री बोर्ड जो हो वो हाफ एनअली से बेटर हो, हमारा जो फाइनल हो वो मेरे प्री बोर्ड में जो मार्क्स आए हैं मैं फाइनल में उसको और इम्प्रूव करूँ। तो जब अपने आप को ही अपना एक, हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट? हाँ, एक क्रिकेट हमारे पास स्टेट लेवल। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि रिकॉर्ड ब्रेक होते हैं कई लोग खुद का भी रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। तो परफॉर्मेंस का अगर खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक करना, उनको लगता है कि यही बड़ी अचीवमेंट है, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे वो बनना है, मुझे और वो बनना है। आपने क्या बोला, एक मूवी देखी होगी MS धोनी का अनटोल्ड स्टोरी। क्या होता है कि कौन है धोनी? धोनी क्या सचिन तेंदुलकर है? नहीं, धोनी इज धोनी, पूरा भी पूरा। नोबडी कैन बी अ बेटर पूरा देन पूरा। मैं कितनी भी एक्टिंग करूं, मैं पूरा नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज हैविंग हिज ओन क्वालिटीज। धोनी एक ही रहेगा, तेंदुलकर एक ही है। धोनी कैन नॉट बी तेंदुलकर, तेंदुलकर कैन नॉट बी धोनी, बोथ हैव डिफरेंट क्वालिटीज। तो उसी तरह से हम सबके अंदर एक स्पेशल, कुछ ना कुछ स्पेशल है, हमें उसी को वर्क करना है और अपने स्ट्रेंथ्स को जानना है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के ऊपर काम करना है। स्ट्रेंथ को और बढ़ाना है और जो वीकनेस है उसको हटाना है। फीडबैक हमें लेना बहुत जरूरी है किसी भी चीज का। कई बार लोग फीडबैक देते हैं तो हम क्या करते हैं, गुस्सा हो जाता है कि उसने ऐसे कैसे बोल दिया। नहीं, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू इंप्रूव माई सेल्फ। अगर कोई कहता है कि नहीं ऐसा है या तुम ऐसे चल रहे हो, तो वो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे को एक पॉइंट मिल गया कि वो वीकनेस में दूर कर सकता हूँ। तो फीडबैक को कभी भी नेगेटिव नहीं लेना। फीडबैक इज ऑलवेज फॉर माई बेटरमेंट। मेरी भी जो भी नेगेटिव चीजें हैं, अगर कोई सामने वाला, क्योंकि मुझे कई बार नहीं पता चलेगा, आप कहीं परफॉर्म कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो बाहर के लोग हैं वो आपको बेटर देख सकते हैं, तो वो कभी भी फीडबैक देंगे, ऑलवेज टेक इट इन पॉजिटिव मैनर। टाइम को आप एक चीज कर सकते हो, अपना जो टास्क है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कैमरे को मार्क कर पीछे होगा क्या है? First window I say task which is urgent and which is important. This should be your first priority. अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। लाइक कोई 12th में है, बोर्ड है, तो मेरा फर्स्ट आई कम इन फर्स्ट विंडो कि वो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करना, वो मेरी अर्जेंसी भी है और इम्पोर्टेंस भी है, बिकॉज आई हैव गॉट ओनली 1 मंथ। दूसरा है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, ये मेरा सेकंड गोल होगा। तीसरा मैं कहूंगा नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, और मेरा लास्ट विंडो होगा ठीक है, जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है उसको मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। द थिंग विच इज अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट उसको मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। बट आफ्टर दिस कोई एग्जांपल आप बता सकते हो? Any example which comes in second window, urgent but not important. एग्जाम्स नजदीक है तो आपको अर्जेंट है कि आपको देना, बट आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि अर्जेंट है बट नॉट इम्पोर्टेंट है। urgent but not important. एग्जाम नजदीक है तो अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, एग्जाम है अर्जेंट, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल दूंगा। फिर आपका बर्थडे है, ठीक है, शायद मैं विश नहीं करूंगा तो मे बी मैं अपने करियर में कुछ यूज नहीं करूंगा, बट आई कैन नॉट विश टुमारो। इट इज अर्जेंट कि मुझे वो काम आज ही करना है,
बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन इसको मैं कल अगर करूंगा उसका कोई रेलेवेंस नहीं। तो दिस कम्स अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। तीसरा है नॉट इम्पोर्टेंट, Not urgent but सॉरी important. नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। इसका कोई एग्जांपल बता सकते हैं?